इतने 11,000 रुद्राक्ष। देखिए हमारे जो बाबा सामने में दिख रहे हैं 11,000 रुद्राक्ष पहने हुए हैं। भगवान शिव के अश्रु से उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की, तो शिव का ही अंश है। इतने रुद्राक्ष सोते हैं तो ऐसे पहन के सोते हैं कि इसको निकाल देते हैं। रुद्राक्ष के नियम होते हैं, शयन के समय उतार के रखने होते हैं। मैं लगभग 16 वर्षों से ये रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। यहाँ पे महाकुंभ मेला में कितने दिन रहिएगा? अभी हम लोग तीन हमारे मुख्य शाही स्नान है। अच्छा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी की, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी की, तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी की। उसके बाद हमारे सारे अखाड़े जो है 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के, ये सारे जो है वाराणसी काशी चले। क्यों लगता है महाकुंभ मेला, क्यों लगता है? देखो, इसकी शुरुआत हुई थी देवता दानवों के, समुद्र दोनों मिलके समुद्र का मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले, विष भी निकले, अमृत भी निकले। अमृत की बंटवारा को लेके देवता और दानवों में युद्ध हुआ, और युद्ध वो खैचातानी में जो है 4 जगहों पे अमृत के बूंद गिरे। जहाँ जहाँ अमृत के बूंद गिरे वहाँ वहाँ उसी तिथि में, उसी योग में, उसी नक्षत्र में जो है शाही स्नान करते हैं। जैसे परम दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश, आप देख रहे हैं बेटी पर दोस्तों फिर से चीज के महाकुंभ मेला में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आइए आप लोग, सभी लोग श्रद्धालु लोग, हमारे जितने भी व्यूअर्स है सभी लोग आइए और महाकुंभ को और कुंभ महाकुंभ बनाइए। दोस्तों महाकुंभ में मेला में हम आए हैं तो में कैसे साधु संत महात्मा मिले जो सबसे यूनिक है दोस्तों, सबसे अलग। क्योंकि इसलिए अलग क्योंकि जो उनका जो वेशभूषा है, जो उनका ड्रेस है, तो देखिएगा दोस्तों तो आप भी अचम्मत में रह जाइएगा। इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए हमारे सामने जो कैमरे में सामने में बाबा है, जिनका वेशभूषा एक बार देखिए दोस्तों, पूरा एकदम भभूति से एकदम व्हाइट कलर का हो चुके हैं। और जो रुद्राक्ष माला से देखिए अपना ऊपर के कवच भी लगाए हुए हैं, माला भी लगाए, पूरा रुद्राक्ष माला से ड्रेस पहने दोस्तों। चलिए इनसे बातचीत करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, क्यों ऐसे वेशभूषा में बने हुए हैं सभी, इनका मतलब जो पूरा जीवन काल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बाबा मेरे चैनल पर तो हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मैं दिगंबर अजयगिरी महाराज और रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले बाबा? श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से आपको अच्छा। बता दिया। बाबा जैसे आपका जो वेशभूषा है, जो हमारे महाकुंभ मेला में 2025 में सबसे आकर्षित का केंद्र बना हुआ है, जो सबसे अलग, क्योंकि अब रुद्राक्ष के पूरा भूषण से भरे हुए हैं, ऐसा क्यों बाबा, क्या कारण है इसका जो रुद्राक्ष की माला पहन कर रहे हैं आप? देखो, हम नागा सन्यासी है, दिगंबर बोलते हैं शिव भगवान को। अच्छा। भगवान शिव का नाम दिगंबर है, और हम नागा सन्यासी जो है शिव जी के गण होते हैं। अच्छा। तो हमारा वेशभूषा भी शिव के समान ही होते हैं। और साथ में नागा सन्यासी जो है, रुद्राक्ष हमारे को गुरु दीक्षा के समय ही प्राप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष हर एक सन्यासी रुद्राक्ष को धारण जरूर करते हैं, और रुद्राक्ष भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। रुद्राक्ष जो है शिव भगवान शिव के अश्रु से उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की, तो शिव का ही अंश है। तो ऐसे में रुद्राक्ष अपने आप में ही शिव है और उनका विशेष महात्मा रखता है। साथ में मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण। इतने 11,000 रुद्राक्ष। देखिए हमारे जो बाबा सामने में दिख रहे हैं 11,000 रुद्राक्ष पहने हुए हैं। बाबा कैसे मन में जो 11,000 रुद्राक्ष पहन लिए आप? देखो, हमारे शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। मतलब महाशिव के रुद्र स्वरूप में आप बाबा है। तो और हमारे नागा दिगंबर के वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति है। अच्छा। तो हम सभी धारण करते हैं। अच्छा, तो ये भभूति लगाए उसमें क्या क्या मिक्स रहता है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। भस्म होते हैं, क्या चीज का भस्म होता है ये? भस्म कई प्रकार के होते हैं, लकड़ियों के होते हैं, गोशे के होते हैं, कई प्रकार के भस्म होते हैं। तो क्या बाबा जो अभी पहने रुद्राक्ष से सोते हैं तो ऐसे पहन के सोते हैं कि इसको निकाल देते हैं? रुद्राक्ष के नियम होते हैं, शयन के समय उतार के रखने होते हैं। प्रातः फिर स्नान ध्यान इत्यादि भजन पूजन करके फिर प्रातः धारण किए जाते जैसे हैं। मतलब स्नान करते हैं तो निकाल करते हैं, सोते हैं तो निकाल देते हैं, और खाना खाते हैं बाबा तो खाना खाते तो वैसे खा लेते हैं। मतलब खाना खाते तो रहता है। शयन के समय उतारने होते हैं, और अगले दिन प्रातः उठ के स्नान ध्यान इत्यादि कर्मों से मुक्त होके निवृत्त होके फिर रुद्राक्ष अच्छा। धारण किया बाबा जाता है। कितने साल से ये रुद्राक्ष को पहने हुए हैं?
मैं लगभग 16 वर्षों से ये रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। 16 वर्ष से रुद्राक्ष पहने हुए बाबा, तो कैसे विचार कैसे आए रुद्राक्ष पहने हुए? भगवान सपने में आए थे बाबा आपको क्या? देखो सपने में तो ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे बस विचार आ गए और मैंने धारण कर लिया। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। तो कितने साल से बाबा सन्यासी हो गए हैं आप, कितने साल से? मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अभी 41 वर्ष हमारी आयु हो रही है। तो बाबा एक बता, जैसे नागा बाबा होते हैं, अभी एक नागा, कितने प्रकार के नागा बाबा होते हैं? सो दर्शक थोड़ा बता जो नहीं जानते। नागा बाबा कितने प्रकार के नहीं होते, नागा बाबा तो नागा बाबा ही होते हैं। दिगंबर स्वरूप होता है इनका। नहीं तो नागा बाबा एक देखते हैं ड्रेस पहनते हैं, अब जैसे अब तो इतना ड्रेस पहने हुए हैं, मतलब रुद्राक्ष पहने हुए, कितने नागा बाबा तो कुछ नहीं पहनते हैं, मतलब निर्वस्त्र रहते हैं। नहीं, वो तो हम भी रहते हैं, निर्वस्त्र ही रहते हैं। अच्छा। लेकिन समाज में मर्यादा के लिए अच्छा। जो है छोटा कॉफिन से कोई लंगोट धारण करते, कोई धोती पहन लेते हैं, कोई जो है अपना छोटा अल्प। तो बाबा एक सवाल मन में, जैसे नागा बाबा मतलब वस्त्र, नागा बाबा है तो क्या धारण करना चाहिए उनको वस्त्र कुछ भी? देखो धारण वो स्वेच्छा की बात है। अच्छा, मन की बात है। हाँ, किसी की इच्छा हो तो धारण भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नाना प्रकार के साधु हैं अपने भजन। मुख्य रहता है प्रमुखता, ये नहीं कि कोई दिगंबर है या क्या है, दिगंबर रहते हैं या वस्त्र धारण करते हैं। मुख्य है हमारे लिए भजन करना, परमात्मा का नाम सुमिरन करना, परमात्मा की चिंतन भजन मनन इत्यादि करना, उनमें रत रहना। अब बाबा कितने दिन रहिएगा यहाँ पे महाकुंभ मेला में, कितने दिन रहिएगा आप? अभी हम लोग तीन हमारे मुख्य शाही स्नान है। अच्छा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी की, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी की, तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी की। उसके बाद हमारे सारे अखाड़े जो है, 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के, ये सारे जो है वाराणसी काशी चले जाएंगे। अच्छा, फरवरी 3 फरवरी तक आप लोग यहाँ विजमान रहिएगा इस महाकुंभ मेला में ना बाबा? सारे दर्शकों को मतलब मोहित करिएगा सबसे अलग ड्रेस पहन के ना बाबा? देखो ये हमारे साधना का है विषय, और हम मोहित करने के लिए नहीं, हम अपने साधना के लिए बैठे साधना हैं। के लिए। हाँ। तो क्या बाबा साधना से मतलब साधु संत बहुत बड़े बड़े विशाल कायम किए हुए हैं, मतलब आगे, और जैसे भगवान को भी धरती बुलाए, तो क्या कभी भगवान को सपने में बाबा आते हैं कि नहीं? जैसे आप मतलब इतना विशाल रूप लिए हुए हैं शिव शंकर के, कभी बाबा शंकर भोले बाबा के भी सपने में आए? वो हमेशा हमारे समीप रहते हैं। हमेशा आपके समीप रहते हैं। हाँ, कभी दूर होए तो चीज सपने में आते हैं। वो हमारे हमेशा प्रत्यक्ष में जो है विराजमान रहते हैं। हमको वो देखने की दृष्टि होती है। जब आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी तो आपको सम्मुख ही दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा हमारे पास जो है। बाबा एक सवाल बताइए, जैसे महाकुंभ क्यों लगता है, महाकुंभ मेला क्यों लगता है? देखो इसकी शुरुआत हुई थी देवता दानवों के, समुद्र दोनों मिलके समुद्र का मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले, विष भी निकले, अमृत भी निकले। अमृत की बंटवारा को लेके देवता और दानवों में युद्ध हुआ, और युद्ध वो खींचातानी में जो है 4 जगहों पे अमृत के बूंद गिरे। जहाँ जहाँ अमृत के बूंद गिरे वहाँ उसी तिथि में, उसी योग में, उसी नक्षत्र में जो है शाही स्नान करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था संगम, मतलब यमुना गंगा सरस्वती, यमुना गंगा सरस्वती यहाँ पे मतलब संगम, यहाँ पे नदी है, तो उसमें स्नान क्यों करते हैं लोग? क्या मिलता है उस स्नान करने से लोगों को? देखो गंगा तो पतित पावनी है, हाँ, ऐसे यमुना भी हमारे पवित्र नदियों में है, और सरस्वती की विशेषता ही है। तो सारे हमारे हिंदू धर्म में नदियों को जो है माता का उपाधि दिया गया है। ये हमारी माता है, हाँ, और इनके जल से स्नान करने मात्र से जो है हम अपने आप को पावन प्रतीत करते हैं। तो क्या बाबा एक सवाल पूछे, नागा बाबा मतलब क्या खाते हैं? मतलब सबसे अलग साधु संत से खाते हैं, उनका खाना पीना अलग सबसे रहता है क्या? नहीं 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 नहीं। सभी साधु संत जो है सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। और कुछ नहीं, बस ऐसा ही है जैसे आप ग्रहण करते हो ऐसे मैं भी ग्रहण करता हूँ। एक समय था जब रीढ़ में प्राण हुआ करता था, अभी जो है अन्न में प्राण है। वर्तमान समय में अन्न खाते रहोगे तो आपकी शरीर चलायमान रहेगी, और शरीर होगा तो वजन हो सकता है। तो इसके लिए अल्पाहार, क्या कम से कम जितना हो सके शरीर चलायमान रखने के लिए अपने
भोजन को ग्रहण करते हैं। हरिओम। चलिए बाबा, जैसे बताइए, जैसे दर्शक जो आ रहे हैं, हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ देखने से, भारत क्या पूरा विश्व आ रहे हैं, तो उनको क्या कहिएगा दर्शकों को कि मतलब कि हाँ, सभी को आके कुंभ में जो है शाही स्नान, संतों के संग, संतों का सानिध्य, संतों के दर्शन, आशीर्वाद आदि प्राप्त करना चाहिए। अपने जीवन को धन्य बनाए, पुण्यमय बनाए, पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए आप लोग को एक बाबा से जो मिलाए थे, जो रुद्राक्ष पहने हुए, देख सकते हैं दोस्तों, रुद्राक्ष पहने हुए हैं और नागा बाबा ये हैं, सबसे अलग है। और महाकुंभ मेला में एक आर्थिक के केंद्र बनाए हुए हैं। अब मतलब सबसे क्या क्या बोले दोस्तों, होते हैं ना कि ना मतलब निर्वस्त्र, तो देखिए वो पूरा मतलब क्या रुद्राक्ष से ही वस्त्र धारण किए हुए दोस्तों।